कि ये पेंशन जो मिल रही है ये विधवा पेंशन है। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने क्लियर कर दिया कि हम देंगे तो देंगे, विधवा पेंशन ही देंगे। लेना हो तो लीजिए, नहीं तो जाइए। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई हो जाएगी। कर्मचारी जब उनके साथ इलेक्शन में भी नहीं खड़ा होगा, वोटिंग के लिए भी नहीं जाएगा, वोट कराने भी नहीं जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि अब ये एनजीओ को बुला करके और भारत सरकार की वोटिंग कर। पुरानी पेंशन है, ये सबसे वफादार औलाद कहलाती है पुरानी पेंशन, और उसका लोगों ने महसूस किया है कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके अंग शिथिल हो जाते हैं, तो केवल यही पेंशन उनके जीवन यापन का कार्य करता। कचड़ा की चीज़ है, उसको जनता को दे दें। ओपीएस कचड़ा है, एनपीएस अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू देम। अगर वो अच्छी चीज़ है तो वो अच्छी चीज़ को वो ले लें और कचड़ा हम लोगों को ओपीएस के रूप में दे दें। हम लोग अपना जैसे चल रहा था कांग्रेस के शासन से, जब से आज़ादी हुई है तब से 2004 तक जैसे चल रहा था वैसे सिस्टम चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। अक्टूबर को पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली घेरने का शिक्षकों कर्मचारियों का जो अभी चल रहा है उनका प्रोग्राम, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम किया यहाँ पर वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी ने। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे। सर, क्या कहना है आपका? ऐसा है कि इसके पहले भी एक आध बार आ चुके हैं आप जी, और इस मुद्दे पर बातें हुई जी, और अटेवा के माध्यम से और भी माध्यम से विभिन्न प्रकार की बातें चल रही हैं, शासन स्तर से जा रही हैं। लेकिन माननीय मान सिंह यादव द्वारा जो वहाँ विधान परिषद में जो सवाल उठाए गए थे, उसमें मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि ये दे नहीं है और हम इसको नहीं दे पाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि ये लोग माननीय सुरेश खन्ना जी या कोई भी मंत्री हो, ऑलरेडी जितने मंत्री हैं सब लोग 2-2, 3-3, 4-4 मिल रही है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये पेंशन जो मिल रही है ये विधवा पेंशन है। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने क्लियर कर दिया कि हम देंगे तो देंगे, विधवा पेंशन ही देंगे। लेना हो तो लीजिए, नहीं तो जाइए। अब आप सोचिए कि पूरे देश में इसकी लड़ाई चल रही है। अभी हमारे अटेवा के लोगों ने भी इस पर अपनी मीटिंग किया, बातें की, बड़े पैमाने पर लोग भीड़ लगी थी। लेकिन सरकारें क्यों नहीं चाह रही हैं कि हम पुरानी पेंशन दें? कुछ राज्यों में घोषित हो गई हैं, कुछ राज्यों में घोषित होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। ना तो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कोई भी इस पर अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले लेता है कि मैं इस बात का संज्ञान लेते हुए मैं स्वयं इस पर कार्रवाई करना चाहता हूं। इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं सब शांत? क्योंकि सबको मिल रहा है, विधायकों को मिल रहा, मंत्रियों को मिल रहा, केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, तो उनको हमारी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी कुछ लोग मांग तो उठाते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बोलती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब किसको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा? केवल जब ये 24 का चुनाव आ रहा है, अब इसमें देश भर का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है पुरानी पेंशन बहाली का, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, और देश में, यही उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा। सर, ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन, अरे नई पेंशन जो है पुरानी से बेहतर है। आज ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मंत्री महोदय ने सदन में अगर ये बात कह दिया कि अब हम पेंशन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, और ये सिद्ध कर रहे हैं सदन के अंदर, स्वयं बोलकर सिद्ध कर रहे हैं कि जो नई पेंशन है वो पुरानी पेंशन से अच्छी है, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर ये बहुत अच्छी है तो मंत्रिमंडल में बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विधान परिषद में हो चाहे वो विधानसभा में हो, वो लोग नई पेंशन ले लें। क्यों वो पुरानी पेंशन पर अभी चले आ रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने क्या किया, पेंशन पाने वाले और पेंशन ना पाने वाले दोनों कर्मचारियों को अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार ने खुली चुनौती दी है। और इस खुली चुनौती का सामना करने के लिए 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में हम लोगों का जमावड़ा हो रहा है, वो सरकार से आर पार की लड़ाई का जमावड़ा हो रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई हो जाएगी। कर्मचारी जब उनके साथ इलेक्शन में भी नहीं खड़ा होगा, वोटिंग के लिए भी नहीं जाएगा, वोट कराने भी नहीं जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि अब ये एनजीओ को बुला करके और भारत सरकार की वोटिंग कराएं।
8% आप लोगों की मांग थी कि 8% हमको ब्याज दिया जाए। वो कह रहे हैं कि 8% ब्याज, इन्होंने कहा मैंने 9.42% दे दिया, 9.42% ब्याज दे दिया। अब क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस बात की है कि जो हम मांग कर रहे हैं उस पर सरकार क्यों नहीं आ रही है, क्यों हमको ब्याज बढ़ा करके लालच देने का प्रयास कर रही है, क्यों नहीं उस पर आती है। या तो वो हमारे बराबर आ जाएं, हमारे बराबर आ जाएं, वो भी नई पेंशन ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी वही 8% 9% ब्याज लेकर के अपना जीवन यापन करें। हम ही को क्यों देना चाहते हैं? कुछ युवा शिक्षक यहाँ पर हैं। सर ये बताएं, वो तो कह रहे हैं कुछ संशोधन के साथ, जब थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ संशोधन के साथ अगर नई पेंशन लेकर आते हैं तब क्या आप लेंगे? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। संशोधन हम लोग को बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम लोग को एज इट इज पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर नई पेंशन बहुत अच्छी है तो नई पेंशन मंत्री विधायक क्यों अपने पास नहीं रख लेते हैं? बार बार सदन में जब बहस उठता है तो नई पेंशन की तारीफ की जाती है। तो नई पेंशन अगर इतनी ही अच्छी है तो मंत्री विधायक उसको क्यों स्वीकार नहीं करते, स्वयं क्यों नहीं लेते हैं, क्यों उसको कर्मचारियों के ऊपर थोपा जा रहा है? हम लोग को एज इट इज पुरानी पेंशन ही चाहिए। कुछ यहाँ पर पुरानी पेंशन से आच्छादित लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पुरानी पेंशन, नई पेंशन का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं, इधर आए सर। ये बताएं कि आप तो पुरानी पेंशन में हैं जी, फिर आप क्यों ये इन नई पेंशन वालों का आप क्यों विरोध कर रहे हैं नई पेंशन का? दरअसल जीवन जो है वो आगामी श्रृंखला के आगे तक बढ़ता रहता है। मान लीजिए हम पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नई पेंशन की अनिवार्यता है, पुरानी पेंशन की अनिवार्यता है। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, वृद्धावस्था में कहा जाता है कि ये जो पुरानी पेंशन है ये सबसे वफादार औलाद कहलाती है, पुरानी पेंशन। और उसका लोगों ने महसूस किया है कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके अंग शिथिल हो जाते हैं, तो केवल यही पेंशन उनके जीवन यापन का कार्य करती है। उसी पैसे के सहायता से वो नौकर रख सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह तब तक कर सकते हैं जब तक उनकी सांस चल रही है। अब इस चीज़ को हमारे मंत्री महोदय, हमारे समाज के निर्माणकर्ता लोग जो नीयत बनाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो अपने लिए तो सबसे जितना क्रीम आइटम पूरे देश का है वो सब सांसद और विधायक अपने के लिए ले लेते हैं। ये भी अगर क्रीम आइटम, उनको न्यू पेंशन योजना क्रीम आइटम लग रहा है तो ये भी उनको ले लेना चाहिए। जो कचड़ा की चीज़ है उसको जनता को दे दें। ओपीएस कचड़ा है, एनपीएस अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू देम। अगर वो अच्छी चीज़ है तो वो अच्छी चीज़ को वो ले लें और कचड़ा हम लोगों को ओपीएस के रूप में दे दें। हम लोग अपना जैसे चल रहा था कांग्रेस के शासन से, जब से आज़ादी हुई है तब से 2004 तक जैसे चल रहा था वैसे सिस्टम चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि न्यू पेंशन स्कीम वो कर्मचारी लें और ओपीएस नेता लें, ओपीएस जजेस लें, ओपीएस आर्मी ले और वहीं बीएसएफ का आदमी न पाए, वहीं सीआरपीएफ का आदमी न पाए, जबकि वो भी देश के लिए उतना ही जान दे रहे हैं जितना आर्मी और एयरफोर्स दे रही है। तो इस तरह से विभेद करके एक तरह से राजनीतिक साजिश के तहत लड़ाया जा रहा है। और इसका परिणाम ये होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो ये किसी न किसी अन्य मुद्दे के माध्यम से लोगों को बहका करके और इलेक्शन जीत लेते हैं। लेकिन आने वाला 1 अक्टूबर जबकि दिल्ली में महासभा होने जा रही है, उस दिन पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है कि जनता की इतनी बड़ी आवाज़ को दबा दिया जाए। सर कुछ आप कहना चाहें? नहीं, हमारा कहना यह है कि 30 साल 32 साल तक सारी ज़िंदगी का क्रीम समय जब एम्प्लॉय दे देता है, अब उसके बाद आप उसको दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये उसके प्रति अन्याय है। इसलिए सहानुभूतिपूर्वक अवश्य विचार करिए और नहीं तो स्वयं भी लीजिए। एक जैसे आपने कहा एक देश एक विधान, तो इसमें कहाँ से 2 विधान आ रहे हैं भाई? एक देश एक विधान के अंतर्गत पेंशन भी होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। सर कुछ आप पहले पुरानी पेंशन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक नई चीज़ देखने में आ रही, किसी भी विचारधारा के लोग हों, चाहे शिक्षक संगठन अलग अलग हों, कर्मचारी संगठन अलग अलग हों, चाहे पुरानी पेंशन में हो चाहे नई पेंशन में हो, लेकिन सर जरा सब कैमरा, लेकिन फिर भी नई पेंशन का विरोध सभी लोग कर रहे हैं। सर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ओपीएस में हूँ जी। देखिए आप ओपीएस में हैं, फिर भी जो है
आपको तो लाभ मिल ही रहा है, ये इनको क्या गरज थी यहाँ आने की, लेकिन फिर भी आप नए अपने दोस्तों के जो नए लोग हैं उनके आपके समर्थन में आए। देखिए, मैं एक पंक्ति के माध्यम से इस बात को सिद्ध करूं जो अभी आपने कहा कि मैं ओपीएस प्राप्त कर रहा हूं और अपने साथियों के साथ क्यों खड़ा हूं। मिलकर प्रयास करें यदि परिवर्तन लाना है, मिलकर प्रयास करें यदि परिवर्तन लाना है, और यदि हो गए उदास फिर नहीं कुछ होना जाना है। देखिए, ये जो हमारे जो नए साथी हैं, ये सब कहीं मायूस न हो जाएं यह जानकर कि जो हमारे पुराने साथी ओपीएस प्राप्त कर रहे हैं और वो अपने में लगे हुए हैं और हमारे प्रति वह चिंतनशील नहीं है। ये हमारे युवा हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। सरकारी सर्विस का जो मुख्य आकर्षण है वह ओपीएस ही है, जो कि निसंदेह रूप से जो हमारे उच्चाधिकारी जो बैठे हुए हैं जानते हैं, और जो हमारे नेतागण मंत्री मिनिस्टर जो बैठे हैं उनको भी जो सबसे कीमती चीज़, सबसे अच्छी चीज़ थी वो ओपीएस थी। यही कारण था कि वो उन्होंने उसको अपने पास रखा। हम सब देश का निर्माण करते हैं, हर चीज़ों को भाग विधाता के रूप में ऐसे तमाम सारे अलंकरण हम सभी शिक्षकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। हम जिस चीज़ को बनाकर भेजते हैं, आज हम स्वयं अपने लिए, अपने उस अलंकार, अपने उस सम्मान के लिए तरस रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर तमाम साथियों ने इस बात के लिए कहा कि ओपीएस खराब है, ओपीएस किसी लायक नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आज अगर हम खराब चीज़ें ही प्राप्त कर लें हमें संतुष्टि है। ओपीएस दे देना शिक्षकों का सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण जिसको गोल्डन टाइम कहते हैं शिक्षक देता है, और वह देने के कारण वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। और जब उसको रिटायरमेंट के बाद में जो उसकी जो सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग आज की डेट में है तो वह उसका ओपीएस ही है, जो उसको जो है उसके जीवन के अंतिम दौर तक सहयोग करता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मानविक दृष्टिकोण से अपना दिमाग लगाना छोड़कर मानविक दृष्टिकोण से यही एक ऐसा कार्य है जिसको वह दे दे, बाकी सरकार जो भी करे सब ठीक है। इसको दे देगी तो सरकार के साथ सभी समर्थन से खड़े रहेंगे। आप क्लास में जाए, सर का क्लास में जाने का वक्त हो गया। जितने शिक्षक थे, शिक्षक हमेशा अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास का समय हो गया, इसलिए सर तो बहुत संक्षेप में आप बताइए कि आप जैसे कि सरकार ये कह रहे हैं कि हमने 9.14% ब्याज दिया है, तो इसके बीते सेशनल ईयर पे अगर हम चले जाएं तो 4.23% का ही ब्याज मिला है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये जो ब्याज दर हमको मिल रही है ये परिवर्तनशील है। आज को ये 4.2 है, जबकि जो मांग है वो 8% की है। ये भी संभव है कि ये जो ब्याज दर है वो 0% पे चली जाए, ये भी संभव है कि ये ब्याज दर जो है निगेटिव में चली जाए। तो निगेटिव में चली जाएगा, इसका मतलब जो पैसा हमने जमा किया है वो भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, जबकि जीपीएफ में ऐसा प्रावधान नहीं है। उन्हें एक फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर हम अपने पैसे को आप सरकार के खाते में ना जमा करके हम अपनी एफडी करा लेंगे तो उससे ज़्यादा हमें ब्याज मिल जाएगा। इसलिए एनपीएस कहीं से भी सही नहीं है, ओपीएस ही हमारे जीवन का एक सहारा है। बुढ़ापे में हमें यही हमारे जीवन का सहारा है, इसलिए हमें ओपीएस दी जाए, ना कि एनपीएस। या भी एक युवा शिक्षक थे। सर, आपका क्लास का समय हो गया, अब आप भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा वक्त था, ऐसा समय था कि इंटरवल हो गया था, लेकिन बहुत कम समय बचा था। लेकिन ये है, एक मत है कि ओपीएस अब की बार लग रहा है कि ओपीएस लेकर ही शिक्षक रहेंगे, क्योंकि इनको भी लग रहा है 2024 का चुनाव अगर गवर्नमेंट का टारगेट है तो शिक्षकों का भी टारगेट है। धन्यवाद।